या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम, ऐ ईमान वालो तुम्हारा माल बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, मगर अल्लाह के जिक्र से बढ़कर के इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर अल्लाह ताला अपनी नमाज की तरफ तुमको बुला रहा है, अगर हय्या अलस सलाह की आवाज़ तुमको दी जा रही है, तो तुम्हारी दुकान बंद हो जानी चाहिए, तुम्हारा कारोबार बंद हो जाना चाहिए। ये है ईमान की निशानी। आप घर में हैं, बच्चों के साथ हैं, नमाज का टाइम आया, बच्चों को खिला रहे हैं, आप बच्चों से लाडो प्यार कर रहे हैं। नमाज का टाइम आया, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके आपको मस्जिद में जाना है, अल्लाह के जिक्र की तरफ जाना है। औलाद की मोहब्बत कहीं आपको अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे हैं। अबू दाऊद की सही रिवायत है। आप जुमा का खुतबा दे रहे हैं और आपके दोनों नवासे हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा मस्जिद के अंदर खेलते हुए चले आ रहे हैं। 4-5 साल के मासूम बच्चे लाल रंग का कपड़ा पहने हुए हैं, नबी के नवासे हैं, नबी के बेटे की तरह हैं, नबी अपने बच्चों की तरह इनसे प्यार करते थे। दोनों मस्जिद में नजर आए। इमाम कायनात ने मिंबर से देखा, मेरे नवासे गिरते पड़ते फिसलते कूदते मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं। हो लोगो, मेरे नबी को अल्लाह ने कोई औलादे नरीना से नहीं नवाजा। बेटे आपको पैदा हुए, सब बचपन में इंतकाल कर गए। यह भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान था अल्लाह के नबी के लिए, और शायद हिकमत भी अल्लाह ताला की तरफ से ये थी कि अल्लाह ने अपने नबी के किसी बेटे को जवान होने नहीं दिया। कासिम पैदा हुए, बचपन में इंतकाल कर गए। अब्दुल्ला पैदा हुए, बचपन में इंतकाल कर गए। इब्राहिम पैदा हुए, बचपन में इंतकाल कर गए। कोई बेटा आपका जवान न हुआ। और अल्लाह ने कुरान में इसकी वजाहत भी कर दी, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मुहम्मद किसी मर्द के बाप नहीं है, उनकी औलाद में कोई मर्द नहीं है, उनकी औलाद में कोई ऐसा लड़का नहीं जो जवान हुआ हो, जो मर्द हुआ हो। दुनिया वालों को ये मैसेज भी दिया गया, ओ लोगों, ये मेरा आखिरी नबी है, ये सबसे महबूब मेरा बंदा है, मगर हमारे फैसले के आगे मेरे नबी भी मजबूर है, मेरे नबी को भी मेरे फैसले के आगे कोई इख्तियार नहीं है। मैं न चाहूं तो मेरे नबी को कोई बेटा नहीं है। मैंने चाहा तो 4-4 बेटियां मैंने दे दी, और मैंने नहीं चाहा तो कोई एक बेटा भी मेरे नबी का जवान न हुआ। मक्के वालों ने ताना भी दे दिया, ऐ मोहम्मद, आपके बाद तो आपकी कोई नस्ल नहीं चलेगी। भाई दुनिया में इसी को तो बड़ी अहमियत दी जाती है। अगर किसी को लड़का ना हो, किसी को सिर्फ बेटियां हो, तो लोग ताना देते हैं कि इसकी तो नस्ल नहीं चलेगी, इसका तो वंश नहीं चलेगा। ये ताना कोई नया नहीं है, ये ताना तो 1400 साल पुराना है। ये ताना तो अल्लाह के नबी को भी दिया गया, ऐ मोहम्मद, आपकी तो नस्ल न चलेगी, आपके तो कोई औलाद नरीना आपको नहीं, आपको तो कोई बेटा ही नहीं है, आपको कौन याद करेगा। हो लोगो, हमारी माँ को कोई गाली देता है तो हम जवाब देते हैं, हमारे बाप को कोई बुरा भला कहता है तो हम जवाब देते हैं। अल्लाह को अपने नबी से कितना प्यार है, अल्लाह को अपने नबी से कितनी मोहब्बत है। जब नबी को बुरा भला कहा गया, जब नबी को ताना दिया गया, अल्लाह ने कुरान की आयतें नाजिल फरमा दी, अल्लाह ने अपने नबी का जवाब दिया, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ऐ नबी, कौन कहता है कि आपके बाद आपका नाम
न लिया जाएगा। इन्ना आतैना कल कौसर, है नबी कल कयामत का दिन होगा, अहले ईमान आपके पास आएंगे, जब तक आपके हाथ से वो कौसर का जाम न पी लेंगे वो जन्नत के अंदर दाखिल न होंगे। इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ नबी हमने आपको कौसर दिया है। ऐ नबी आपको जो ये कहता है कि आपके बाद आपका नाम लेने वाला कोई न होगा, ऐ नबी जाओ उनको सुना दो, जब तक दुनिया में अजान की आवाज जारी रहेगी, जब तक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज बुलंद होती रहेगी, तब तक इस दुनिया के अंदर, आसमान के अंदर, जमीन के अंदर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज भी बुलंद होती रहेगी। इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ नबी हमने आपको बहुत भलाइयों से नवाजा है, हमने आपको कौसर से नवाजा है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, कुर्बानी कीजिए। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ऐ नबी जो लोग आपके दुश्मन हैं कल उनका कोई नाम लेने वाला न होगा, कल अबू जहल का कोई नाम लेने वाला न होगा, कल अबू लहब को कोई याद करने वाला न होगा, लेकिन ऐ नबी आपके ऊपर जान छिड़कने वाले, आपके लिए जान देने वाले, आपके लिए जान लुटाने वाले और आपका कलमा पढ़ने वाले करोड़ों की तादाद में होंगे। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, आपका दुश्मन ही नस्ल कटा हुआ है, आपके दुश्मन की दुम कटी हुई है। बेटा नहीं अल्लाह के नबी को, लेकिन हाँ अल्लाह के नबी हमारे लिए बाप की तरह है। अल्लाह के नबी ने सही हदीस में फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के लिए बाप की तरह, रूहानी औलाद अल्लाह के नबी की आपकी उम्मत है जो करोड़ों की तादाद, बेटा लेकिन कोई नहीं। अब नवासे जो नबी के हैं वो नबी के बेटों से कम नहीं है। नबी अकरम खुतबा दे रहे हैं, नवासे नजर आए, आप मिंबर से उतरे, अपने दोनों नवासों को गोद में लिया और आपने फरमाया, ओ लोगो, मेरा अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ऐ ईमान वालो तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। मैं अपने इन दोनों नवासों को देख करके बर्दाश्त न कर पाया, जब तक मैंने अपना खुतबा न रोक लिया, मैं मिंबर से उतर न गया, जब तक इनको अपनी गोद में न ले लिया, इनको चूम न लिया, इनको प्यार न कर लिया, मुझे चैन न मिला। तो माल और औलाद, ये दो चीजें इंसान की जिंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इंसान हराम का रास्ता क्यों अपनाता है? मेरे नौजवान साथियों, यह अलग बात है कि जब आप जवान हो जाते हैं तो आपको अपने बूढ़े बाप की पेशानी पर बुढ़ापे की लकीरें बुरी लगने लगती हैं, मगर कभी गौर करना कि अपने बच्चों के लिए माँ बाप क्या क्या करते हैं। कितने तो ऐसे माँ बाप है जो अपने बच्चों की खुशी के लिए गलत रास्ता भी अपनाने लगते हैं, हालांकि वो जायज़ नहीं है, हराम है, लेकिन अपने बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप कभी कभी हराम और नाजायज़ रास्ता भी अपनाने लगते हैं। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हें माल से जितनी भी मोहब्बत हो जाए, लेकिन माल के चक्कर में कभी तुम अल्लाह के जिक्र को मत छोड़ना। 2017 की बात है, अल्लाह ने सऊदी अरब जाने का मौका दिया। मदीना के अंदर में असर की नमाज का टाइम था, अजान के 10 मिनट पहले मस्जिद नबवी से वॉकिंग डिस्टेंस पर एक नकाब की दुकान पर गया। नकाब खरीदा, मैंने सेलेक्ट कर लिया, पसंद कर लिया, रेट भी तय हो गया। मैं पैसा देने वाला हूँ, नकाब देने वाला नकाब देने वाला है। बगल में मस्जिद नबवी के लाउड स्पीकर से अजान की आवाज आने लगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दुकानदार ने काउंटर बंद कर दिया, पर्दे गिरा दिए, कहा शेख साहब बाद में आइएगा। मैंने कहा भाई मेरे अजान हो रही है, अभी तो जमात में 10 मिनट का टाइम है, अभी कोई मसला नहीं है, तुम पैसा ले लो, सामान दे दो। कहा नहीं नहीं, अजान हो चुकी है, इस बात की इजाज़त नहीं है कि हम अजान होने के बाद कोई सौदा सलफ करें। आप नमाज के बाद आइए, दुकान मेरी खुली रहेगी, आपको सामान मिल जाएगा। अल्लाह की कसम, उस दुकानदार ने
पैसा मेरी जेब में मौजूद है, उसने पैसा न लिया, उसने सामान न दिया, अजान की आवाज़ सुनने के बाद। हो लोगों, आज सऊदी अरब के लोग बहुत बुराइयां करते हैं। अल्लाह की कसम, अपनी तमाम कमियों और कोताहियों के बावजूद आज भी इस्लाम अगर अपनी सच्ची हालत में पूरी कायनात के अंदर कहीं मौजूद है तो आपको उस मक्का मदीना की सरजमीन पर मिल जाएगा। अजान हो रही है, दुकान बंद, कोई सौदा नहीं होगा। मुझे कुरान की वो आयत याद आ गई, रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाह। मेरे नेक बंदे तो वो हैं, मेरे नेक बंदे तो वो हैं, मेरे अल्लाह वाले बंदे तो वो हैं, उनका कारोबार कभी उनको नमाज से नहीं रोकता, उनकी तिजारत उनको कभी नमाज से नहीं रोकती। सीमांचल के जलसे मैं बहुत बोल चुका हूँ, चैनल वालों से भी कई बार कहा है कि भाइयों इन जलसों को की शक्ल मत बिगाड़ो। आपसे भी बार बार कहता हूं कि इन जलसों की शक्ल न बिगाड़ो। माँ बहनों से बार बार कहता हूं, ये जलसे हैं, ये कुरान और हदीस के नाम पर कायम होते हैं, इन जलसों के तकद्दुस को पामाल न करो। जवान जवान लड़कियां सज धज करके, मेकअप करके, सवर करके इन जलसों में आ रही हैं और ओबाश और बदमाश किस्म के लड़के रास्तों पर घूम रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर जलसों का यही मकसद है तो अल्लाह के वास्ते इन जलसों को बंद कर दीजिए। चैनल वालों, आपने गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ चैनल खोले, तकरीरों के एक तकरीर के 50-50 रिकॉर्ड करने वाले कैमरे लगे हुए हैं। तकरीरों को आपने रिकॉर्ड किया, आपने अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, अपने देखने वालों की, अपने दर्शकों की तादाद बढ़ाने के लिए आपने तकरीर कुछ थी, आपने उस पर गर्मा गर्म कोई टॉपिक डाल दिया जो मैंने अपनी तकरीर में जो बात कही भी नहीं, जिसका जिक्र भी मैंने न किया, वो बात आपने मेरी तकरीर में उसका टॉपिक बना दिया उसको। कितने चैनल वाले मेरी तकरीर के साथ नंगी औरत की तस्वीर मेरे फोटो के साथ लगाते हैं और टॉपिक क्या रखते हैं, मेले में जाने वाली लड़कियां, मेले में जाने वाली लड़कियां, ये टॉपिक लगाते हैं। और एक बेहुदा और उरिया लिबास पहने हुए एक लड़की की तस्वीर मेरे बगल में लगाते हैं। लोग व्हाट्सएप करके मुझसे पूछते हैं, मौलाना साहब इसका क्या जवाब है आपके पास? मेरे पास अल्लाह की कसम कोई जवाब नहीं है। पैसा कमाओ मेरे भाई, मगर पैसा कमाने के लिए इतना न गिर जाओ कि आप हलाल और हराम की हदों को भूल जाओ। इस चीज का भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। आपने तकरीर के अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने वाली चीज के ऊपर आपने इतना गंदा थंबनेल लगाया है, कल आखिरत में आप क्या जवाब देंगे मेरे भाई? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। जो लोग ईमान वालों के दरमियान बेहयाई को फैलाते हैं, वल्गैरिटी को फैलाते हैं, नंगेपन को फैलाते हैं, उनको आखिरत में जो अजाब होगा उनको दुनिया में भी दर्दनाक अजाब होगा। आपने नंगेपन को फैलाया, आपने उरियानियत को फैलाया, इससे तो अच्छा था बॉलीवुड की हीरोइनों के इंटरव्यू ले लेते, इससे तो अच्छा था बॉलीवुड के गानों को रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डाल लेते, कम से कम तकरीरें तो बदनाम ना होती, कम से कम जलसे तो बदनाम ना होते। क्या हो रहा है मेरे भाई? जलसों के नाम पर क्या क्या हो रहा है हमारे यहाँ, क्या क्या खुराफात हो रही है। इतने जलसे हो रहे हैं मगर हमारा नौजवान नमाज से आज भी दूर है। अल्लाह ने फरमाया, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। माल के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना, औलाद के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना। और आज अगर कोई अल्लाह को भूल गया, उसकी जिंदगी में सब कुछ है, अल्लाह नहीं है, अल्लाह का जिक्र नहीं है, नमाज नहीं है, अल्लाह को याद नहीं करता है, तो दुनिया में तो जो होगा होगा, आखिरत में क्या होगा? वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जो हमें याद नहीं करेगा, जिसकी जिंदगी में सब कुछ होगा लेकिन अल्लाह नहीं होगा, उसकी जिंदगी को हम बेचैनी वाली जिंदगी बना देंगे। वो करोड़ों और लाखों कमाएगा लेकिन उसके घर में चैन न होगा। सास बहू के झगड़े उसके घर में होंगे, भाई भाई के झगड़े उसके घर में होंगे, उसके घर में ननद भाभी के झगड़े होंगे, उसके घर में देवरानी जेठानी के झगड़े होंगे, उसके घर में न चैन होगा न सुकून होगा, उसके बच्चे बीमार होंगे जो हमको याद नहीं करेगा। फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का।
जाएगा, उसकी जिंदगी बेचैनी वाली बन जाएगी। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और कल क़यामत के दिन हम ऐसे इंसान को अंधा बना करके उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा, वो कहेगा अल्लाह मैं तो दुनिया में अच्छा खासा देखा करता था, मैं आज अंधा कैसे हो गया। अल्लाह फरमाएगा कज़ालिका तत्का आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। मेरे बंदे, तेरे सामने कुरान की आयतें पढ़ी गई, तेरे सामने नमाज की अहमियत बताई गई, तेरे सामने बेहयाई की बुराई की गई, मगर तू बेहयाई के काम करता रहा, तू नमाज को छोड़ता रहा, तू अल्लाह की याद से गाफिल रहा। जब तू दुनिया में अंधा बन गया तो आज हमने तुझको अंधा बना दिया। तो ये पहली आयत है कि अपने माल और औलाद के चक्कर में अल्लाह को मत भूल। वमन यफअल ज़ालिका, और जो माल के चक्कर में अल्लाह को भूल जाएगा, जो औलाद के चक्कर में अल्लाह को भूल जाएगा, फउलाइका हुमुल खासिरून, उससे ज्यादा घाटे का सौदा कोई नहीं कर रहा है। हम ये समझ रहे हैं कि साहब हम दुकान कर रहे हैं नमाज छोड़ करके, हमारी दुकान में बड़ी बरकत हो रही, बड़ा पैसा आ रहा है। नहीं, पैसा तो आ रहा है मगर आप घाटे का सौदा कर रहे हैं। जानते हो फायदे का सौदा किसको कहते हैं? आओ एक मिसाल आपको देता हूं, फायदे का सौदा किसको कहते हैं। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ बैठे हुए, एक सहाबी आते, अय अल्लाह के नबी, मैं अपने बाग की चहार दीवारी कर रहा हूँ, मेरा खजूरों का बाग है, मैं उसकी बाउंड्री कर रहा हूँ, और बाउंड्री करने में मेरे पड़ोसी का एक खजूर का पेड़ आ रहा है, मैं उससे कह रहा हूं कि ये खजूरों का पेड़ तुम मुझे दे दो, लेकिन वो मुझे देने को तैयार नहीं है। नबी अकरम ने उसको बुलाया, कहा भाई अपने बाग की बाउंड्री कर रहा है, तुम्हारा एक पेड़ इसकी बाउंड्री के रास्ते में आ रहा है, तुम अपने पेड़ की जो मुनासिब कीमत है दे दो। उसने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकता। उसने कहा मैं ये पेड़ नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा हाँ, अगर इस एक खजूर के पेड़ के बदले में मुझे पूरा एक बाग दे दिया जाए तो मैं वो बाग के बदले में मैं एक खजूर का पेड़ दे दूंगा। नबी अकरम ने अपने सहाबा से कहा ऐ मेरे सहाबा, कोई है जो इस पेड़ को खरीद ले, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं, इससे बेहतर खजूरों का बाग उसको जन्नत में मिलेगा। कोई है अल्लाह का बंदा जो अपना खजूरों का बाग इसको दे दे और इसका ये पेड़ खरीद ले। एक साहबी खड़े हो गए, उनका नाम था अबू दहदा। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, मेरा एक बहुत बड़ा खजूरों का बाग है, मैं आपको गवाह बना करके कहता हूं कि मैं अपना खजूरों का बाग इसको दे रहा हूं, और इसका वो एक खजूर का पेड़ मैं लेकर के अपने इस सहाबी भाई को दे रहा हूं। सौदा डन हो गया। अबू दादा दौड़े दौड़े घर आए, उनकी बीवी उसी बाग में गई हुई थी। मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं, हजरत अबू दादा बाग के दरवाजे पर पहुंचे और बीवी को आवाज दी, ऐ उम्मे दादा, ऐ मेरी बीवी, तुम जल्दी से इस बाग से निकल जाओ, ये बाग मैंने अल्लाह की राह में दे दिया है। ऐ मेरी बीवी, मैंने एक खजूर के पेड़ के बदले में इस बाग को खरीद लिया है, इस बाग को बेच दिया है, और मुझे अल्लाह के नबी ने इस पर जन्नत में इससे बेहतरीन बाग की गारंटी दी है। आज के दौर की औरतें होती तो शौहर की ये बात सुनकर के चार बातें सुनाती कि आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं देखा, आपसे बड़ा स्टूपिड कोई नहीं देखा कि आप एक पेड़ के बदले आप इतना बेहतरीन बाग आप बेच करके चले आए। आज की औरतें होती तो चार ताने मार देती। लेकिन मेरी प्यारी माँ बहनों, नबी की सहाबियात की जिंदगी भी क्या जिंदगी थी। उम्मे दादा उस बाग से निकलती हैं और अपने शौहर से कहती हैं, ऐ मेरे शौहर, आपने बड़े फायदे का सौदा किया है, आपने बड़े मुनाफे का सौदा किया है, आपने जन्नत के बाग के बदले अपने बाग को दे दिया है, आपने कोई घाटे का सौदा न किया। ये थे साहबा। एक और साहबी थे, उनका नाम था सुहैब रूमी। हमारे यहाँ शेरशाबादी चलता है, अंसारी चलता है,
इसी बिहार में दरभंगा में एक गांव है, वहाँ सड़क में दीवार बनी है, एक तरफ से अंसारियों का रास्ता, एक तरफ से शेख का रास्ता है। अंसारी के रास्ते से शेख नहीं जा सकता, शेख के रास्ते से अंसारी नहीं जा सकता। हम तो बिरादरियों में बटे हुए हैं। ठीक है, बिरादरी है तो है, लेकिन बिरादरी कोई फ़ख्र की चीज़ नहीं है। शेरशाहबादी ये सोचे मैं शेख और अंसारी और खान से अच्छा हूँ, खान ये सोचे मैं अंसारी से बेहतर हूँ, अंसारी ये सोचे मैं फला से बेहतर हूँ, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बिरादरी की बुनियाद पर किसी को कोई इज्जत हासिल नहीं है।